हेलो लिब्रा तुला राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है लिब्रा। तो लिब्रा, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए लिब्रा, अब देखेंगे सबसे पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स जो नो कांटेक्ट में है आपके लिए क्या है। लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है जो नो कांटेक्ट में है लिब्रा से। लिब्रा के पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं लिब्रा के लिए जो नो कांटेक्ट में है। लास्ट शफल। मजीशियन, डेफिनेटली जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ये कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, न्यू बिगनिंग, चाहे आपके साथ या कोई और सिचुएशन में। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। ओके, इस ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स विद द जजमेंट। डिसीजन नहीं ले पा रहे लिब्रा, भले ये अगर आप यहाँ क्योंकि नो कांटेक्ट में हैं, ये दूसरे लोगों से डील कर रहे थे, पर वहाँ भी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, वहाँ भी काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं, वहाँ भी काफ़ी ड्रामा है, लड़ाई है, तो कहीं पे जब ये इश्यूज होने लगे हैं तो पर्सन को आपकी याद आने लगी, आपके बारे में सोचने लगे हैं, आपके बारे में फीलिंग्स वापस से आने लगे हैं, एटलीस्ट फीलिंग्स तो आने लगे हैं। तो डेफिनेटली इस सिचुएशन, आपके साथ जो सिचुएशन है इसमें पीस लाना चाहते हैं, शांति लाना चाहते हैं। कि चलो जो भी हुआ एटलीस्ट हम सुलझा ले अपनी जो भी इश्यूज हैं। इनको फुल क्लैरिटी तो अभी भी नहीं है कि इस सिचुएशन को लेकर के क्या करना है, इसका फ्यूचर क्या है, क्या ये बदलने को तैयार हैं, क्या ये कमिट करने को तैयार हैं। बट एटलीस्ट ये है कि शांति, बैलेंस आ जाए इस सिचुएशन में। जो लड़ाई झगड़े थे, जो ड्रामा थे, वो ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि ये आपको छोड़ करके कहीं और जो गए थे वहाँ पे यस देखिए ये हीलिंग की कार्ड है। हील हो जाए सिचुएशन, जो कड़वाहट है वो दूर हो जाए, हील हो जाए। तो वेट करना चाहते हैं क्योंकि ये पर्सन ने क्या किया, आपके लाइफ में आए, आपको लव बॉम्बिंग की, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया और फिर गायब हो जाए। तो इनका एक ऑन एंड ऑफ एनर्जी था। तो अब ये वापसी का मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये टेम्परेंस जब आता है कि चलो मैं देखता हूँ कब तक मुझे रियलाइजेशन होती है, क्योंकि जजमेंट कार्ड है रियलाइजेशन की, अभी रिवर्स है, अभी इनको फुल क्लैरिटी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये हीलिंग चाहते हैं। टेम्परेंस कार्ड है, ये हीलिंग चाहते हैं, चीज़ों को एटलीस्ट बैलेंस में लाने की कोशिश करते हैं, कोशिश करने की चाहत रखते हैं। सजिटेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, लियो, एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है, कुछ केसेस में ऑनलाइन, और थोड़े केसेस में ये वर्क प्लेस या वर्क रिलेटेड रोमांस हो सकती है। तो डेफिनेटली देखिए मैजिशियन के साथ पर्सन डेफिनेटली एक्चुअली मन से, माइंड से ये डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं लिब्रा आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के लिए। लिब्रा की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के। लिब्रा की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के जो अभी नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में है। चलिए लास्ट सफल देखते हैं। अच्छा, आपको लग रहा है ये पर्सन ने आपको इमोशनली बहुत ड्रेन कर दिया था, दुखी कर दिया था, अपसेट कर दिया था, इमोशनली आपको कहीं पे ख़त्म कर दिया मतलब बहुत ज़्यादा आप इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल हर्ट इसमें चले गए हैं। इस ऑफ कप्स आप हीलिंग कर रहे हैं, हार्ट हीलिंग, 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। एक्चुअली आपने सोचा था या तो इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप बहुत लंबा चलेगा, या इन्होंने बोला होगा आपको कि आप ही के साथ जाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। कुछ केसेस में अगर मैरिड ऑलरेडी पर्सन थे तो वहाँ आपके साथ एक लंबा रिलेशनशिप चाहते हैं।
पर सारी की सारी बातें इनकी झूठ निकली, या ये अपने वादों पे खड़े नहीं रहे। तो अब आप ये सारी जब सोचते हैं तो आप बहुत ज़्यादा लॉस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत सारा अपसेट होते हैं। आपको लगता है कि पर्सन ने सिर्फ आपको माइंड गेम मैनिपुलेशन किया है इस सिचुएशन में। कुछ केसेस में अगर यंगर लिब्रा हैं आप, जो मैरिज के एज में हैं या इस तरह के, तो वहाँ आप लो तो फील कर रहे हैं, पर आपको लगता है कि प्रैक्टिकल होकर के मूव ऑन कर लेना, या शादी कर लें या कमिट कर लें, इस तरह की एनर्जी है, चाहे घर वालों के कहने पे ही कर लें, तो उस चीज़ों के लिए आप ओपन हैं। बट इस पर्सन ने जो आपको दुख दिया है, जो इमोशनल ट्रॉमा दी है, उससे अभी भी आप पूरी तरह हील नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग में से कुछ लोग ओपन हैं ऑप्शंस चॉइसेस के लिए। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी आप कोई नए इंसान से बात कर रहे हैं, नई सिचुएशन से, तो आपका मन ही नहीं लगता। आप इन्हीं को याद करने लगते हैं, इन्हीं को मिस करने लगते हैं, या इन्हीं को उनमें ढूंढने लगते हैं। तो कहीं पे अगर न्यू सिचुएशंस, न्यू ऑप्शन चॉइसेस भी हैं, तो आपको मन नहीं लगता। तो कुछ केसेस में आपको लगता है आप ही रिजेक्ट कर देते हो उस पर्सन को। कुछ केसेस में आप इतने इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते हो, तो दूसरा पर्सन जो अदर साइड में है न्यू ऑप्शन चॉइसेस में, उनको लगता है कि एक डिस्कनेक्ट है। तो मैं देख रही हूँ कि आप इमोशनली अभी भी बहुत अपसेट हो सिचुएशन से। आप लोग में से कुछ लोग मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ लोग हील कर रहे हो। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टोटली मूव ऑन अभी भी नहीं कर पाए हो। पर पहले से चिंता कम हुई है। पहले जो 24 घंटे घूमते रहते थे, अब धीरे धीरे कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, थोड़ा आप बैलेंस अपना रिस्टोर करते हुए दिख रहे हो। इस तरह की एनर्जी है। कुछ केसेस में अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड थे, लिब्रा, और सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो वहाँ पे भी आपको पता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है, लेकिन आपको वो बातें अपसेट करती हैं कि कितना झूठ इन्होंने कहा है, कितना आपके साथ ड्रामा किया है, कितना मैनिपुलेट किया है इस सिचुएशन को। चलिए देखते हैं। क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे जो नो कांटेक्ट में है? क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे जो नो कांटेक्ट में है? लास्ट शफल। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, हीलिंग, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स विद द हाई प्रीस्टेस। देखिए, जिनका लंबा अगर 2-3 महीने से चल रहा है, ये 10 दिन, उसमें तो मैं नहीं देख रही हूँ। लेकिन अगर रिसेंटली आपका कुछ दिन पहले या हफ्ते भर पहले या 2 हफ्ते पहले हुआ है, वहाँ आप कम्युनिकेशन देख सकते हैं। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बहुत प्रैक्टिकल तौर पे होगी, फ्रेंडली तरीके से होगी। लेकिन अगर 2 मंथ्स या उससे ज़्यादा की भी है, तो इसमें और अभी बहुत सारी कड़वाहटें हैं, बहुत सारा पर्सन को सोचना है। इनको बाहरी अटेंशन मिलता है, लिब्रा अटेंशन देने लेने की आदत है। कुछ केसेस में इनको ये बात लग रही है कि इन्होंने जो आपके साथ करके जो गए हैं, झूठ फरेब जो भी करके गए हैं, तो उससे भी इनको लगता है कि पता नहीं लिब्रा को मैं अब क्या बोलूँ जा कर के, कितना झूठ क्या सच बोलूँ, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन अगर आपका रिसेंटली हुआ है 2 दिन 2 हफ्ते तक की एनर्जी में, 4 दिन लाइक इस तरह की, तो नियर में अगर कुछ नो कांटेक्ट में गए हैं, वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि पर्सन यस आपके ऊपर नज़र बनाए हुए जानकारी रखते हैं, स्टॉक कर रहे हैं। कुछ केसेस में तो टैरो एस्ट्रोलॉजी भी दे रहे हैं आपके बारे में जानकारी रखने के लिए। वहाँ एक फ्रेंडली टाइप की कम्युनिकेशन होगी। बाकियों के लिए मैं अभी आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पर्सन जब श्योर हो जाएंगे, उनको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ अब हील्ड है, अब मुझे समझ में आ रही है, मैं लिब्रा की तरफ जा सकता हूँ, तभी आएंगे। उसमें हो सकता है 1 से 2 महीने लगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, हाँ लियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में 1 साइडेड डिवोर्सी, सिंगल सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं गाइडेंस। 1 साइडेड डिवोर्सी या 2 साइडेड भी हो सकते हैं डिवोर्सी।
कुछ केसेस में, बाकियों के लिए मैं जनरली जो बताई हूँ। चलिए देखते हैं। सैबोटाज, आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ। तो पर्सन को लगता है, ये पर्सन की आदत है, जब भी सब कुछ बहुत अच्छा चलने लगता है ये खुद ब खुद रिलेशनशिप ख़राब करने लगते हैं, शक कर लेते हैं। इसको बोलते हैं सेल्फ सैबोटाज। सेल्फ सैबोटाज मतलब खुद के हाथों खुद के रिलेशनशिप को ख़राब, शक कर लेना, कहीं और इन्वॉल्व हो जाना, अपने फीलिंग से भाग जाना, तो ये इनकी चाइल्डहुड ट्रॉमा या पास्ट लाइफ का कुछ कार्मिक हैबिट्स हैं जो ये अभी ख़त्म नहीं कर पाए हैं। सोल टाई, आई ऑलवेज, भले दूर है पर्सन लेकिन कनेक्टेड फील करते हैं आपसे, एटलीस्ट एनर्जेटिक कनेक्शन डेफिनेटली फील करते हैं। डिसएग्रीमेंट, तो इनको लगता है कि आई विश यू अंडरस्टैंड। कुछ केसेस में आपने भी इनकी चीज़ें नहीं समझी, इनकी बातें नहीं समझी, इनको ऐसे लग रहा है कि आपने भी इनको समझने की कोशिश नहीं की। इनडिसिसिव, ये भी इनको पता है कि इन्होंने डिसीजन नहीं लिया आपको लेकर के सही टाइम पे। आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू, तो उस कारण से आप हर्ट हुए हैं या हर्ट इन्होंने किया है। अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस, तो ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अनफिनिश्ड बिजनेस, ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये है कि भाई हम अभी भी बातें करके रिजॉल्व करके डिस्कस करके सिचुएशन को संभाल सकते हैं। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।